हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के इस चैनल में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में सबसे पहला नाम है प्लेटो का। प्लेटो 427 ईस्वी से 348 ईस्वी तक में इनका कार्यकाल रहा है। इनके जन्म से इनके मृत्यु का समय आपको देखकर लग रहा होगा कि ये उल्टी डेट्स क्यों लिखी हैं, क्योंकि हम ईसा पूर्व से बात कर रहे हैं। उस समय डेट्स उल्टी ही लिखी जाती थी। उस समय की बात को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्लेटो के बारे में एक सामान्य परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ कि सामान्य परिचय में क्या है, कि प्लेटो क्या है और इसने किस प्रकार से अपने सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक है और ये यूनानी दार्शनिक होने के साथ साथ प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के नाम से भी इनका नाम जाना जाता है। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक का अर्थ ये है, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। उन्होंने भी बहुत सारी बातों पर, राजनीतिक बातों पर अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी क्रमबद्ध तरीके से उसे लिखा नहीं था। प्लेटो ने उस सिद्धांतों को समझकर और उसे आगे बढ़ाकर एक व्यवस्थित रूप में, एक सिद्धांत के रूप में उसका प्रतिपादन किया। इसीलिए प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। ये यूनान के एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था। कुलीन परिवार का अर्थ होता है एक धनाढ्य परिवार में, एक धनवान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट और चौड़े कंधे वाले पुरुष थे। इसीलिए इतने सारे गुण होने की वजह से इनके गुरु ने इनका नाम एरिस्टोक्लीस से बदलकर प्लेटो के नाम प्लेटो कहने लगे और प्लेटो ही बाद में जाकर काफ़ी प्रसिद्ध नाम हो गया। इन्हें बाद में प्लेटो के नाम से ही जाना जाने लगा। इनके चौड़े कंधे, प्लेटो का एक अपना जो व्यक्तित्व था वो इन्हें विशिष्टता प्रदान करता है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था और इनके शिष्य का नाम अरस्तु था। दोनों ही फेमस नाम है और इन्हीं के नामों से आगे राजनीति विज्ञान को इन्होंने काफ़ी समृद्ध किया है। प्लेटो के गुरु जो थे सुकरात, वो बहुत ही ज़्यादा उनका प्रभाव प्लेटो पर पड़ा है, लेकिन उन्हें एथेंस और स्पार्टा के जो युद्ध में सुकरात को विष का प्याला पिला दिया गया था, उसके बाद से प्लेटो के जीवन में इतना ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन आया और उन्होंने उसी के बाद में एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में उस व्यवस्थाओं को एक नया रूप प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, कई सारी रचनाएं लिखी। उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं: अपोलॉजी, क्रीटो, मीनो, स्टेट्समैन, सोफिस्ट, लॉज और रिपब्लिक। इतने सारे सिद्धांत, ये बहुत ही कम सिद्धांत है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। उनमें से कुछ छोटी छोटी, कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम मैंने इसमें से आपको बताए हैं, लेकिन रिपब्लिक इनका सबसे प्रसिद्ध इनकी पुस्तक थी और उसी में इन्होंने अपने ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो बहुत सारे पुस्तकें लिखी, लेकिन रिपब्लिक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। प्लेटो ने अपने बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन किया और उसमें रिपब्लिक में ही इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन किया। उसमें न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत हुए, जिसकी वजह से प्लेटो को एक नई पहचान